हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9th का पेपर 5 तारीख को होने वाला है और फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश और हिंदी है। तो उसी के लिए फाइनल टच देने के लिए मॉडल सेट 1 और 2 जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और उसको लेकर के उसको आधार मानते हुए आज हम लोग लिटरेचर सेक्शंस का पूरा देखेंगे, साथ में साथ ग्रामर का पोर्शन को देखेंगे और रीडिंग सेक्शंस को भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम मॉडल सेट को भी हल करेंगे, लेकिन मॉडल सेट का हल करने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप केवल आंसर को जानें। मॉडल सेट अभी जो हम लोग करेंगे उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे वह है लिटरेचर सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आज लिटरेचर सेक्शन को अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? लिटरेचर सेक्शन को देखेंगे। तो लिटरेचर सेक्शन में आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम जो है द फन दे हैड। उस चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। चैप्टर का क्या नाम है? द फन दे हैड। अब द फन दे हैड जो है, इसके राइटर कौन है? इनके राइटर हैं आइजैक। ठीक है, इनके राइटर कौन है? आइजैक एसिमो। कौन है? आइजैक एसिमो। ये याद रखिएगा। राइटर कौन है? आइजैक। आइजैक केवल याद रखिएगा, न्यूटन का आइजैक है ना, वहीं से द फन दे हैड का राइटर कौन है? आइजैक एसिमो। अब द फन दे हैड में क्या है? इसमें दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक मार्गी मिलेगी, है ना, एक कौन मिलेगा? मार्गी मिलेगी और दूसरा टॉमी मिलेगा। क्लियर है? तो मार्गी और टॉमी, उसके पिताजी, मार्गी के पिताजी कौन है? मार्गी के पिताजी कौन है? जॉन। कौन है? जॉन्स। क्लियर है? तो इसमें क्या है? इसमें 17 मई 2157, 17 मई 2157 का डायरी के बारे में जिक्र किया गया है और उस समय की बात कही गई है कि जो मार्गी है और उसके साथ जो टॉमी है, उन लोग कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं। अब टीचर जो हैं वो बदल चुके हैं, अब मैकेनिकल टीचर हो गए हैं। जो पुराने ओल्ड स्कूल में होते थे वो मजा अब नहीं है। स्कूल जा करके अब आपको एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक मैकेनिकल टीचर रहेगा। आप घर बैठे सिस्टम से ऑनलाइन जिस तरह से भी आप पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में ही क्वेश्चन आ सकता है कि किस सब्जेक्ट में मार्गी को दिक्कत था, तो जियोग्राफी में। क्लियर है? और लास्ट में एक और सब्जेक्ट वो पढ़ती है अरिथमेटिक, मैथ का ही पोर्शन है अरिथमेटिक, उसको भी वो पढ़ती है। क्लियर है? तो इतने सारे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। द फन दे हैड, इसके राइटर कौन है? आइजैक। ये कब की बात है? 17 मई 2157 की बात है ना। इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है? मार्गी है और टॉमी है। और मार्गी जो है उसके पिताजी हैं जॉन्स, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे और ये इनसे अलग कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये भी आप श्योर रहिए। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद का जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है वो आपका ऐसे तो पोयम है, लेकिन पोयम को हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके बाद क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। कौन है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है। बिस्मिल्लाह खां जो है वो कौन प्लेयर है? शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाते हैं। क्लियर है? और पहला जो है वो एवेलिन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एवेलिन के बारे में, है ना। एवेलिन जो है ये हियरिंग इंपेयर्ड है। एवेलिन जो है वो क्या है? हियरिंग इंपेयर्ड। क्या है ये? हियरिंग, यानी इसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो प्ले करती है, क्या बजाती है? जाइलोफोन। क्या बजाती है? जाइलोफोन। इसमें एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि एवेलिन कौन सा
प्लेयर बजा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है, तो जाइलोफोन। क्लियर है। उसको क्या दिक्कत थी, कौन सा वो हैंडीकैप्ड है, वो हैंडीकैप्ड का नेचर क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड है ना, सुनाई नहीं देता था उसको। और दूसरा चीज क्या है कि जो एवलिन के बारे में है, हियरिंग लॉस उसको तो होता ही है। एक कौन उसके टैलेंट को देखता है, तो उनका नाम है रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स, रॉन फॉर्ब्स जो है वो उसके टैलेंट को देखते हैं। क्लियर है। और इसके बाद वो मेहनत करते करते 16 ईयर्स में ही वो यूके चली जाती, यूके में वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है। ठीक है। ये इतनी सारी बात इसमें से आ सकता है। कौन कौन, हियरिंग इंपेयर्ड रहती है, एवलिन रहती है, नाम उसका एवलिन नाम है। कौन उसको प्रोत्साहन देता है, तो रॉन फॉर्ब्स उसको देता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है, तो वो जाइलोफोन बजाती है। क्लियर है, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां में क्या है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था आपका 21 मार्च, है ना, 21 मार्च 1916। क्लियर है। और इनकी मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुआ, इनकी मृत्यु हुई 21 अगस्त। देखो डेट सेम है, 21 है, लेकिन ये मार्च में, ये अगस्त में, और कब, 2006। इसमें भी लास्ट डिजिट 6 है, ये भी लास्ट डिजिट क्या है, 6 ही है। तो जन्म होता है 21 मार्च 1916 में, और उनकी मृत्यु होती है 2006 में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पढ़ना है कि पुंगी के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पुंगी, जो हम लोग जो सांप वाला बजाता है ना, बीन, दैट इज उसी टाइप का पुंगी होता है ना। तो पुंगी को औरंगजेब जो है वो बैन करा दिया था। क्यों, क्योंकि इसका आवाज़ जो उसको लगता था वो कैसा लगता था, अनप्लीजेंट लगता था, नॉइजी लगता था और अनप्लीजेंट लगता था। इसीलिए उसको औरंगजेब, कौन बंद कराता है, औरंगजेब। तो फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसको सुधार करके बनाया जाता है, उसका नाम होता है शहनाई। ठीक है। और यही शहनाई वादक रहते हैं कौन, बिस्मिल्लाह खां जी। पहली बार बिस्मिल्लाह खां बाहर जाकर के बजाए, तो किस देश में बजाए वो, पहली बार वो गए थे अफगानिस्तान में। पहली बार कहाँ गए थे, अफगानिस्तान में। और उसके बाद वो यूएस में भी जाकर के अपना जो प्रदर्शन है वो किए थे। ठीक है। एक चीज और हम लोग इसमें देखेंगे कि रसूल बख्श खान जो थे, इनके बाबा का नाम यानी दादाजी का नाम जो था, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, ग्रैंडफादर का नाम क्या था, रसूल बख्श खां। तो रसूल बख्श खां जो थे वो किनके दरबार में थे, वो भोजपुर, है ना, भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज के पद पर थे। कौन नवाज के पद पर, शहनाई नवाज। शहनाई नवाज के पद पर किसके किसके पास थे, तो भोजपुर राजा के पास। किस राजा के पास, भोजपुर राजा के पास। आई बात समझ में। तो एक चीज और इसमें जान लीजिए, अब बाबा का नाम जान लिए हैं तो पिताजी का भी नाम जान लीजिए। उनके पिताजी का जो नाम था वो आपका क्या था, पैगंबर बख्श। क्या था, पैगंबर बख्श। ठीक है, क्या था, पैगंबर बख्श। क्लियर है, पैगंबर बख्श याद रहेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। पैगंबर बख्श जो थे वो उनके पिताजी का नाम था। क्लियर है। एक चीज और आप इसको ध्यान में रखिए कि इसमें क्या है, एक चीज और आपको ध्यान में क्या रखना है कि गूंज उठी शहनाई, इनके शहनाई वादन से प्रेरित होकर के गूंज उठी शहनाई नामक एक फिल्म बनाया। किसने, विजय भट्ट ने। किसने बनाया, विजय भट्ट ने एक मूवी बनाई जिस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। क्लियर है। तो इतनी सारी बातें हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो कहानी आपको पढ़नी है वो एक द लिटिल गर्ल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द लिटिल गर्ल। क्लियर है। तो जब लिटिल गर्ल जो पढ़ना है, इसमें से यहां पे लिख देते हैं द लिटिल गर्ल। ठीक है। तो लिटिल गर्ल में क्या है, एक केजिया नाम की प्रोटैगोनिस्ट कौन है, केजिया। यहां पे नोट डाउन कर देते हैं द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल।
तो द लिटिल गर्ल के राइटर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो राइटर है किसके? द लिटिल गर्ल के। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या है? ये लिटिल गर्ल कौन है? हु इज द लिटिल गर्ल? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केजिया। क्या नाम है? केजिया। और यही केजिया जो है, सी इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? नायक, हीरो जिसको बोलते हो ना। कौन है ये? केजिया है। ठीक है। तो एक लड़की है जो कि अपने पिता से डरती है, फादर से डरती है। और एक बार उसके पिताजी का बर्थडे रहता है, पूछा जाएगा कि किसका बर्थडे था, तो उसके फादर का बर्थडे था। तो वो कुछ गिफ्ट देना चाहती है और वो गिफ्ट के तौर पर पीन कसन क्या देती है? पीन क्यूशन। ठीक है। पीन क्यूशन जो है वो एक गिफ्ट के तौर पर वो देती है। ठीक है, हो गया। चलो, तो ये केजिया। केजिया क्या है? इसमें नायक यही कौन है? नायिका केजिया। और वो एक क्वेश्चन बनाती है, मतलब तकिया बनाती है, लेकिन तकिया में जो भरती है वो स्क्रैप हो जाता है। किसका? एक डॉक्यूमेंट रहता है किसके? उसके पिताजी का, उसी को वो भर देती है। देखो, वो चाहती थी कि वो अपने पिता को कुछ गिफ्ट दे रही है, लेकिन उसमें भी उससे गलती हो जाती है। एक चीज़ और इसमें आता है, उसके जो केजिया का नेबर है, नेबर मतलब उसके पड़ोसी जो है, उनका नाम है मैकडोनल्ड। क्या नाम है? मैकडोनल्ड। और मैक जो हैं, उनके बच्चे हैं, वो एक बच्चा गोदी में है, एक सर पे है, और मतलब खिलाते हैं खूब, अपने बच्चे के साथ खेलते हैं। वो एक मैकडोनल्ड भी क्या है? एक पिता है जो अपने बच्चे के साथ खूब फ्रेंडली है, खेलता है। लेकिन ये जो है, ये देखती है केजिया जो है, इसी को वो बार बार देखते रहती है और इमेजिन करते हैं कि क्या उसके पिता भी उसको ऐसे ही खिलाते। वो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ ऐसा होता नहीं है। एक और इसमें कैरेक्टर आपको मिलेगा। कैरेक्टर तो ऐसे माँ भी है और उसकी दादी भी है, लेकिन नेम नहीं है इसमें दिया हुआ। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है, उस कैरेक्टर का नाम है एलिस। क्या नाम है? एलिस। तो एलिस जो है वो कुक है, खाना बनाने का काम करती है। ये भी इस कहानी में इसका जिक्र है। क्लियर है? तो मैकडोनल्ड, एलिस कौन है? कुक है ना। और लिटिल गर्ल जो है वो कौन है? केजिया है। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? पोयम देख लेते हैं। पोयम क्या है? सबसे पहला पोयम जो है ना, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का लिखा हुआ है ना। किनका लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का लिखा हुआ है। और उस जो पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। क्या नाम है? द रोड नॉट टेकन। क्लियर है? तो द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वो किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। चलो, तो एक चीज तुम केवल ध्यान में रखना इसमें कि द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। तो ये जो रोड नॉट टेकन जो है चैप्टर, यानी पोयम जो है, इनके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? कविता में से, ये इसी पोयम में से कुछ एक्सट्रैक्ट दे देंगे, कुछ लाइन दे देगा, है ना। और पूछेगा कि बताइए भैया कि ये जो स्टेंजा है या जो एक्सट्रैक्ट है वो किस पोयम से लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? हर पोयम का 4 शब्द याद रखेंगे। उस चारों शब्द में से अगर देखो, कम से कम स्टेंजा में, एक्सट्रैक्ट में क्या होगा? 3 से 4 लाइन तो रहेगा ना, एक पूरा स्टेंजा रहेगा ना। उसमें से हम केवल वो वर्ड खोजने का प्रयास करेंगे। अगर वो वर्ड उसमें है तो समझ जाएंगे कि हम किस पोयम से ये लिया गया है। अगर जब हम पोयम समझ जाएंगे तो उसके पोएट का भी नाम समझ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? द रोड नॉट टेकन में क्या क्या देखना है आपको? कौन कौन सा? इसमें देखो, रोड नॉट टेकन में क्या है कि भाई रास्ता कहीं नहीं जाता है ना। क्या करना होता है? चूज करना होता है। क्या करना होता है? चूज करना होता है कि इसमें से कौन सा रास्ता सही है और कौन रास्ता गलत है ना। तो ये रास्ता चूज करने का है। तो इसमें जो पोएट है वो अच्छा रास्ता चूज करता है, इसी के बारे में दिखाया गया कि हर मोड़ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक अच्छा एक बुरा। आपको चुनना है कि कौन सा आपको चुनना, कौन पसंद करेंगे, कौन अच्छा है ना। इस टाइप का ये पोयम दिया गया है। तो आप इसमें क्या क्या वर्ड ढूंढोगे? तो वर्ड ढूंढोगे पहले रोड,
कौन लिख लीजिए, रोड। रोड अगर आ गया तो आप देखोगे कि रोड नॉट टेकन का ही पार्ट है। फिर कोई स्टेंजा में ग्रासी आ गया, ग्रासी यानी GRASSY यानी ग्रासी मतलब घास वाला, तब भी क्या होगा, ये रोड नॉट टेकन में। अगर मॉर्निंग आ गया, देखिए बाकी कोई पोयम में ये शब्द नहीं है, इसीलिए मैंने ये बता रहा हूँ। मॉर्निंग अगर शब्द आए तो समझ जाओ कि किससे है, द रोड नॉट टेकन से है। क्लियर है ना। और रोड्स है तो रोड्स तो है, ये है रोड आ गया, रोड ग्रासी मॉर्निंग आ रहा है, अगर रोड भी आ रहा है तो समझ जाओ कि किससे है, द रोड नॉट टेकन से है। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट पोयम जो है, उस पोयम का नाम है द विंड। क्या नाम है, द विंड। विंड मतलब हवाएं। तो जो विंड है, इनके राइटर कौन है, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्य, इसमें मनिया ए तक है, भारती, सुब्रमण्य भारती इनके राइटर है। कौन, किसके, द विंड के। इज दैट क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, हवाओं के बारे में बताया गया है ना। अच्छे, इसमें जो हवाएं हैं वो कमजोर घर को तोड़ देती है, इस टाइप का वर्णन किया गया है। इसमें आपको क्या क्या शब्द ढूंढना है, इसमें आपको ढूंढना है विंडोज। क्या क्या ढूंढना है, विंडोज। क्लियर। तो इसमें आपको ढूंढ लेना है सबसे पहले विंडोज। क्या ढूंढना है, विंडोज। अगर विंडो है तो समझ जाओ कि उससे लिया गया है। पेजेस ऑफ बुक्स, बुक किताब की पेज, तब ये किससे है, विंड से, हवा उड़ाती है उसको। डोर्स किससे है, विंड से। विंड्स खुद है तो किससे है, विंड से। विंडोज, पेजेस ऑफ बुक्स, डोर्स, विंड, अगर ये शब्द आए, बस इतना ही शब्द याद रखिए, तो वो किससे है, विंड से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है द रेन ऑन द रूफ। क्या है, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। अब ये किसका लिखा हुआ है, कोट्स किन्नी। किसका है, कोट्स किन्नी। क्लियर है, कोट्स किन्नी। द रेन ऑन द रूफ किसका लिखा हुआ है, कोट्स किन्नी। मतलब किस तरह से ये जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जब बारिश की बूंदें उसके रूफ पे पड़ती है तो उससे जो आवाज़ आती है वो कितना मधुर होता है। ये उसके बारे में, पैटर्न ऑफ रन के बारे, रेन के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या शब्द आपको ढूंढना है, रेन तो खुद है, अगर है तो भाई उससे होगा। ह्यूमिड, HUMID, ये भी क्या है, रेन ऑन द रूफ से है। अगर ये आ गया तो यानी फिर से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, रेन है ना, ह्यूमिड। क्लियर है। फिर क्या है, इको, है ना। फिर क्या है, मेमोरी। फिर पैटर ऑफ रेन, पैटर ऑफ रेन। ठीक है। ड्रीमर्स, ज्यादा हो रहा है क्या, बस इतना ही रखिए। रेन, ह्यूमिड, इको, मेमोरी, ड्रीमर्स। अगर इतने शब्द आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये द रेन ऑन द रूफ से लिया गया है। क्लियर है। इनके राइटर कौन है, कोट्स किन्नी। इज दैट क्लियर। अब हम लोग, ये आपके सारे लिटरेचर के सेक्शन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पैसेज से। अब पैसेज क्या कह रहा है, पहले मॉडल सेट 1 को देख लीजिए। पैसेज कह रहा है कि, और वैसे भी जब मॉडल सेट आया होगा तो आपने इसको देखा ही होगा। तो पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज को देखो अब कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। पैसेज इन 1992 a brave 12 years old girl from Vancouver stood up in the front of UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better. Since then, she is known as the girl who silenced the world for 6 minutes. Her speech is famous worldwide and millions of people have listened to it silently without blinking. है ना, ये है। फिर क्या है, सुजुकी वॉज जस्ट 9 years old। यहाँ पे नाम आया है उस लड़की का, सुजुकी। वेन शी स्टार्टेड एन इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द UN अर्थ समिट। अर्थ समिट है, कहाँ पे हो रहा है भाई, रियो डी जेनेरियो में। आइए क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन कैसे बनाना, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, मत समझिए, है ना, तब भी आंसर आएगा। कैसे आएगा,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हु डिलीवर्ड, हु मीन्स कौन, ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 में स्पीच कौन डिलीवर कर रहा था? तो कौन आया, कौन कर रहा था? ब्रेव 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल। कौन? ब्रेव 12 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी जो ब्रेव लड़की थी जो कि 12 साल की थी, वही डिलीवर कर रही थी क्या? स्पीच। क्लियर है? तो अगर वो डिलीवर कर रही थी, अच्छे एक ये भी है कि जब यहां पे नाम भी दिया हुआ सुजुकी was just 9 years old when she started, ठीक है। लेकिन जो मेन आपको देखना है कि अर्थ समिट 1992 किस लाइन में है? इस लाइन में है, इस लाइन में है ना। तो इसमें कौन है? ब्रेव ओल्ड गर्ल। तो ब्रेव ओल्ड गर्ल आंसर हो जाएगा। अगर आप सुजुकी भी कर देते तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? तो अब क्वेश्चन आएगा ना कि 1 का क्या मारोगे, तो ठीक है आप इसमें क्या सुजुकी कर देना तब भी सही होगा, और ब्रेव ओल्ड गर्ल करोगे तब भी सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो क्या रहा है, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट कहां पे हुआ? 1992 में। तो 1992 में अब देखो जगह का नाम देखो, का है? यूनाइटेड नेशन, वैंकूवर, यूएन, रियो डी जेनेरियो। तो कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे 2 शब्द है, अब तुम लोग इसको भी मार सकते हो, इसको भी मार दोगे, रियो डी जेनेरियो को। तो हुआ कहाँ थे? अर्थ समिट इन मतलब होता है में, यहाँ पे इन दिया हुआ है ना, इन। तो अगर इन है तो इन रियो डी जेनेरियो, अगर फ्रॉम रहता तो यानी क्वेश्चन ऐसा रहता कि वो 12 ईयर्स ओल्ड कहाँ से गर्ल जो थी वो कहाँ से थी, तब वैंकूवर हो जाता। लेकिन ये कहाँ हुआ था? इन कह रहा, तो कहाँ मारोगे? रियो डी जेनेरियो। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अच्छे, व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्पीच गिवन बाय सुजुकी? सुजुकी जो थी वो कौन सा स्पीच दी थी? तो देखो, विथ ए स्मॉल ग्रुप्स दे रेज द मनी। अब देखो क्या कह रहा है कि थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय, ठीक है। तो थीम ऑफ स्पीच क्या था? यहां से देख लो, डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थ समिट, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेलीगेट्स। तो क्या था थीम? इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? स्पीच यूएन डेलीगेट्स एट द अर्थ एंड रीड अ हार्टफेल्ट स्पीच अबाउट द, किसके बारे में? डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। किसके बारे में? डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आप इसको पढ़ लोगे। स्पीच कहाँ लिखा हुआ है? स्पीच ढूंढो भैया, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या है? अबाउट द डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देखोगे? नेक्स्ट देखोगे कि व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। अब सुजुकी को वर्ल्ड वाइड फेमस कहाँ, कौन बनाया? अब देखो फेमस कहाँ लिखा हुआ है? फेमस कहाँ लिखा हुआ? फेमस यहाँ लिखा है। तो कौन बनाया? स्पीच। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड, है ना। तो स्पीच कौन बनाया उसका? हर इंस्पायरिंग स्पीच। स्पीच किस में लिखा हुआ है? यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लोगे 6 मिनट का ही ना स्पीच रहता है, तो हाँ ठीक है, ये 6 मिनट का स्पीच। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, बार बार दब जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग देखते हैं व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। तो ये भी हो गया। और क्या है? हर 6 मिनट्स इंस्पायरिंग स्पीच। व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन? डेलीगेट्स का मतलब क्या है? तो डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड द डेलीगेट्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट इन द 6th, अब देखो दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज ये है कि स्टूडेंट इन द 6th ग्रेड ऑफ ए सर्टन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन थैंक्स टू अ नोवेल टीचिंग एड. It is not surprising given the fact their study material includes comic books and they use their textbooks for reference to put things into perspective. Besides, students are encouraged to tap other source of information as well. During history class, students
pour over comic strips of historical periods, enact characters of emperors and tyrants, and have animated discussions on the subject. According to the school principal, the comic strip format and the visual appeals to the students. A historian feels that using comics in school is a great idea. Comic and acting help students understand what characters in the story are actually thinking. Clear? यानी क्या कह रहा है कि देखो भाई, एक स्टूडेंट है जो 6th ग्रेड में है, कुछ स्कूल है नवी मुंबई में, वो हिस्ट्री पढ़ना उनको पसंद आता है क्योंकि कॉमिक के रूप में वहाँ पढ़ाया जाता है नोवेल टीचिंग एड के द्वारा, है ना। उसमें तरह तरह के पिक्चर्स रहते हैं, तो करेक्टर इनेक्ट किया जाता है, एनिमेटेड डिस्कशन किया जाता है उसमें, तो वो इंटरेस्टिंग बनाता है। इसी के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन, है ना। तो क्या बनाता है लव देयर हिस्ट्री लेसन, है ना। नवी मुंबई वाला लाइन यहाँ है, लव देयर हिस्ट्री लेसन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, नोवेल टीचिंग एड है कि नहीं है इस लाइन में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नॉट अ रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग, कौन सा इसमें से रीजन नहीं है। आप पढ़ो इसको, जब पढ़ोगे तो देखोगे कि दे इनेक्ट कैरेक्टर ऑफ इंपेरर्स एंड टायरेंट्स, है कि नहीं इनेक्ट कैरेक्टर इंपेरर्स एंड टायरेंट्स, चलो है। फिर क्या है, फिर क्या है, दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, है ना। ये आप खोजिए तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है, बुक्स एंड टेक्स्ट दे यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर रेफरेंस टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, लेकिन ये नॉट में आ रहा है तो ये भी नहीं है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टैप देयर सोर्सेज, ठीक है, दे यूज दे टैप द अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, इनकरेज किया जाता है, ठीक है। एनिमेटेड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, एनिमेटेड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, ये सब है तीनों, एक ये नहीं है टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, है ना। दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, क्लियर है। Why does historian feels that using comics in schools is a great idea? क्या, क्यों, मतलब क्या है क्वेश्चन कि हिस्टोरियन क्यों फील करते हैं कि कॉमिक्स जो है स्कूल में यूज करना ग्रेट आइडिया है, क्यों है भाई। तो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो, यहाँ देखो कॉमिक्स आर एक्ट हेल्पिंग, देखो यहाँ पे दिया ना, स्कूल प्रिंसिपल अपील करते हैं, हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल इज अ ग्रेट आइडिया, है कि नहीं। इसके बाद क्या है, कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे तो कौन सा आंसर मिला इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे कुछ लाइन, इसका जो लाइन है ढूंढने का प्रयास करोगे किसमें, पैसेज में, है ना, और फिर उससे जो मिलता जुलता है उसके आसपास जो है वो दैट विल बी द आंसर ऑफ द among the given options, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज, टाइटल है तो किसी को कोई टाइटल रखने का पसंद हो सकता है। क्या हिस्ट्री इज द बेस्ट सब्जेक्ट, तो होगा ही नहीं, बेस्ट सब्जेक्ट के बारे में कही नहीं गई है। हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, नवी मुंबई के स्कूल के बारे में बताया गया है कि वो फन है, चलो ये एक हो सकता है। ए ग्रेट आइडिया ऑफ हिस्टोरियन, ए ग्रेट आइडिया ऑफ हिस्टोरियन, चलो मे बी। लर्निंग हिस्ट्री इज इजी, लर्निंग हिस्ट्री इज इजी, ये भी हो सकता है। तो जो तीनों में सबसे ज्यादा क्या है कि स्कूल के बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा ये तीनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्लियर। अब देखो व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ टायरेंट्स, देखो इंपेरर एंड टायरेंट्स इसमें दिया हुआ है। इंपेरर है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, इंपेरर्स एंड टायरेंट, इंपेरर मतलब राजा और टायरेंट्स मतलब क्रूएल, है ना। क्रूएल तो टायरेंट्स का मतलब ही होता है क्रूएल, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ये एंटोनिम होगा नहीं। डिक्टेटर होगा नहीं। एंजल, एंजल मतलब महान, ठीक है। चलो, और मॉडरेटर, तो जब डिक्टेटर टायरेंट का मतलब होता है तो इसका अपोजिट क्या होता है, मॉडरेटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मॉडरेटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो सेक्शन बी है। सेक्शन बी को आपको कैसे करना है, सेक्शन बी को करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर का पहचान होना चाहिए। अच्छा देखो, आइए देखते हैं कुछ ट्रिक्स भी, ग्रामर का यूज करने के लिए भी ट्रिक्स होते हैं ना, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एल्सो, देखो एज है ना, एल्सो नोन एज, नोइंग होगा नहीं,
ये नहीं, एल्सो जब भी आया तो उसके बाद नोन लगाओगे एकदम 100%। एल्सो नोन एज, हमेशा एल्सो और एज के बीच में हमेशा नोन ही लगेगा, ठीक है। झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। 2006, तो 2006 क्या है, प्रीवियस ईयर, तो इस्टेब्लिशेस होगा नहीं, प्रेजेंट का होगा, इस्टेब्लिश भी नहीं होगा, प्रेजेंट का होगा, ये भी प्रेजेंट का है, तो इसमें पास्ट का कौन है, एक ही है, इस्टेब्लिश्ड, तो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, with the objective to develop and support sericulture farmers, weavers and artisans in the Jharkhand, work sets plural form, चलो आइए देखते हैं। work sets has been built, is built, तो वर्क सेट्स, तो एस लगा हुआ तो इसमें तो हैज होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, इज होगा नहीं, होगा नहीं, इज बीइंग होगा नहीं, वर्क सेट्स है ना, तो आर बीइंग हो सकता था, तो कौन बचा, एक ही बचा बेचारा, हैव बीन बिल्ट। बात समझ में आ गई ना कैसे हम लोग पहचाने, एस लगा हुआ था तो इज लगेगा नहीं, है ना, एस वाला लगेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो एस वाला लगेगा नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हैव बीन बिल्ट। क्लियर है। within the Jharcraft villages with all necessary facilities for the artisans and the weavers to work at the place from their house, तो प्लेस से क्या हो जाएगा, नियरेस्ट प्लेस, क्या हो जाएगा, नियर, नियरर, नियरेस्ट, मोस्ट नियरेस्ट कुछ नहीं होता है, तो नियर, नियरेस्ट, नियरर, तो नियर मतलब नजदीक, तो क्या है, सबसे नजदीक ना चाहिए आपको, तो भाई नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग, ये दिया हुआ है फॉर्मल लेटर, लेटर दिया हुआ है, ठीक है भैया, इधर तो एड्रेस है, यहाँ पे डियर लगेगा, देख लीजिए, डियर ब्रदर, आई एम एक्सट्रीमली सैड, ग्लैड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड। अच्छा ये बताओ, आई एम एक्सट्रीमली खाली जगह टू लर्न दैट यू खाली जगह सेक्यूर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10 एग्जाम। अब ये बताओ, अगर तुम किसी को बोलोगे कि हम शॉक कर गए कि अरे यार तुम फर्स्ट पोजीशन ले आए एग्जाम में, शॉक कर, यानी इसका मतलब निगेटिव सेंस में है ना, तो शॉक तो होगा नहीं, शॉक थोड़े लगेगा, सदमा कब लगता है, जब गलत चीज होता है, तो अच्छा ये होगा नहीं। फिर सरप्राइज देखो, सरप्राइज्ड, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो गया, है ना, कि अब देखो अगर कोई फर्स्ट पोजीशन है तो कहेगा हम तो सरप्राइज हो गए, इसका मतलब है कि वो आशा नहीं किया था कि वो फर्स्ट डिवीजन हो जाए, तो ये भी निगेटिव सेंस में ही जाता है। तो सैड तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ग्लैड होगा, खुशी होगी कि नहीं उसको, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू ही लर्न दैट, जाने खुशी हुआ कि जाने क्या, कि दैट यू हैव सिक्योर्ड, यू के बाद क्या होगा, हैव, यू के बाद आर हो सकता है, हैज नहीं होगा, है ना, और हैड तो होगा नहीं, ठीक है। तो यू हैव सिक्योर्ड, प्रेजेंट का पाथ चल रहा है ना, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10th एग्जाम। प्लीज एक्सेप्ट, ई एक्सपेक्ट, टेक, गिव, ये तो टेक मतलब लेना, एक्सपेक्ट मतलब अपेक्षा करना, तो होगा नहीं, एक्सेप्ट मतलब आप स्वीकार करो, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन, तो मेक, मेकिंग होगा नहीं, मेक्स होगा नहीं, मेड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है, ग्रामर सेक्शन देखते हैं। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जैसी आ गया, एस आ गया, तो विजिट्स तो होगा नहीं, ठीक है। चलो, माई पेरेंट्स अब्रोड एवरी ईयर, हमेशा मेरे पिता मतलब अभिभावक हमेशा बाहर जाते हैं, हर साल बाहर जाते हैं, कि हर साल बाहर जा रहे हैं, हर साल बाहर जाते थे, ये तो नहीं होगा ना, तो क्या होगा, माई पेरेंट्स विजिट अब्रोड एवरी ईयर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। सी खाली जगह, फॉर मी एट द स्टेशन, सिंस आ गया, सिंस आ गया तो हैज बीन, हैव बीन, अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो हैज बीन वेटिंग। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, माई ब्रदर, ब्रदर में संभावना, तो संभावना तो है नहीं, माइट संभावना का ही भर, अरे पास्ट फॉर्म तो नहीं होगा, कैन का पास्ट फॉर्म तो होगा नहीं, तो कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, माई ब्रदर कैन स्पीक
इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर ए डी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। सी खाली जगह ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12। अब एज ऑफ 12 मतलब पास्ट में, तो कैन नहीं होगा। माइट संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे खाली जगह, गॉड ब्लेस यू विद द गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी है तो ये सब हटा दो, क्या आ जाएगा, मे और माइट होगा। तो माइट तो क्या हो जाएगा, पास्ट में होता, तो ये होगा नहीं, तो क्या होगा, मे। क्लियर है। हमेशा ज्यादातर आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपका 90% चांस है कि आपका आंसर मे होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ गया लिटरेचर सेक्शन। देखो लिटरेचर सेक्शन अभी हमने बताया कि लिटरेचर सेक्शन में एक जो हम लोग सारे चैप्टर्स को देखिए, एक चैप्टर जो रह गया, देखो अल्बर्ट आइंस्टीन का चैप्टर हम लोग अभी जिक्र किए थे ना सारे चैप्टर्स को, तो उसमें एक चैप्टर है ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड्स, द ट्रू ब्यूटीफुल माइंड्स। अब ये जो ट्रू ब्यूटीफुल माइंड्स अगर जो तुमको पढ़ना है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स, इसमें से आप देखोगे कि देखो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स आपका तो सिलेबस में है, अगर फर्स्ट में दिया हुआ है तो होगा सिलेबस में, लेकिन जब हम लोग उसमें देखें तो उसमें ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स आई थिंक सो सेकेंड टर्म में था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख लेंगे, एक बार सिलेबस को देख लेंगे। और तो ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स से लिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे आ गया तो किसमें है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। इज दैट क्लियर। अब ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स के राइटर कौन है भाई, देख लो इसको भी, है ना, इसके राइटर कौन है। तो राइटर कौन होंगे, अब देखो किसके बारे में है ये, पहले चीज तो कि ये किनके बारे में है, तो ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स जो हैं वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में है। ठीक है। लेकिन इस बुक में, इसका स्टोरी में, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो स्टोरी है, इनका ये नहीं दिया हुआ है कि ये इसके राइटर कौन है। ये भी एक चीज है, इसको ध्यान में रखोगे कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स, है ना, में आपका स्टोरी में, इस स्टोरी में आपका ये नहीं दिया हुआ है कि इसके राइटर कौन है। ठीक है। तो सीधा सीधी है, तो राइटर की इसमें झंझट ही नहीं है। फिर क्या है, आप इसमें जानोगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च, इसको याद रखोगे, 14 मार्च 1879 में, 1879 में। ठीक है। फिर ये देखिए बचपन में एवरेज स्टूडेंट थे, ज़्यादा तेज नहीं थे, कुछ केवल 2 सब्जेक्ट में इनका अच्छा होता था और बाकी में ये गड़बड़ा देते थे। ठीक है। अभी भी होता है ना, कुछ कुछ बच्चों का कुछ कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है, और हम लोग चाहते हैं कि वो हर सब्जेक्ट में अच्छा करें। इज इट पॉसिबल, नहीं है, वहीं से गड़बड़ा जाता है। तो हमको जानना है, नई शिक्षा नीति यही तो बताती है कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उसी को केवल पढ़ें, सब सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दिया हुआ पैसेज को पढ़ लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन तो जैसे दे दिया तो भाई समझ जाओ कि वो आपका ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से दिया गया है। अब इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव पैसेज, पैसेज के ऊपर में नो, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो नॉट अ बैड पीपल। ठीक है, बैड पीपल नहीं था, पीपल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट नहीं था। स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स। ठीक है। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so shifted there that he left the school for a good. अच्छा के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन अल्बर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज कौन से स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, बैड तो होगा नहीं, ब्रिलियंट भी नहीं होगा। क्लियर है ना। तो कौन थे, ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। कौन थे, ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब ऑर्डिनरी स्टूडेंट ठीक नहीं लगता है, एवरेज स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं कि एवरेज है भाई, हर सब्जेक्ट में वो एवरेज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, आई बात समझ में ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज, एन एवरेज स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड द आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्जाम। तो हाई स्कूल कहाँ लिखा हुआ है, ये तो भाई याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो हाई स्कूल कहाँ है, म्यूनिक में।
कहाँ है? म्यूनिख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट म्यूनिख। क्लियर है? आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट? रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन। स्कूल का जो कड़ा वाला रूल्स रेगुलेशन है वो। तो वो क्या करते थे? हेट करते थे, पसंद नहीं करते थे। तो ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द वर्ड क्लेस्ट मीन हियर? है ना, वर्ड क्लैश का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लैश का मतलब क्या होगा? आर्गुड। क्या हो जाएगा? आर्गू। क्लैश मतलब वो क्या टीचर से क्या करते थे? आर्गुमेंट करते थे। तो क्या हो जाएगा? आर्गुड। नेक्स्ट क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप एक्सट्रैक्ट पढ़िए इस पोयम के बारे में। पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और आंसर करें। हमने क्या बोला? पोयम जैसी दिया, तो आप देखोगे कि इसमें हमने जो जो सब बोला है वो ढूंढो। तो क्या है इसमें? डोर्स आया। डोर्स, डोर्स आया तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही डोर आया तो ये किससे लिया गया है? विंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? विंड से लिया गया है। तो इसके पोयम का क्या नाम हो जाएगा? विंड। और विंड के पोएट कौन है? सुब्रमण्यम भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। तो ही कौन हो जाएगा? विंड। विंड से लिया गया तो विंड ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आ रहा है कि वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म? क्या बनाना चाहिए ताकि विंड डिस्ट्रॉय उसको ना कर सके? ठीक है, ताकि विंड डिस्ट्रॉयज वीक होम एंड डोर्स। कमजोर घर रहेगा तो उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। हाउ वी बी फ्रेंड विथ विंड? कैसे हम लोग दोस्त बन सकते हैं विंड से? तो बाई मेकिंग वन होम्स डोर्स बॉडी हार्ट स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? इसको हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्या है? हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी? तो मार्गी एंड टॉमी बताइए दिए है ना, द फन दे हैड का है। तो किससे पढ़ते थे? कंप्यूटर एट होम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज बिस्मिल्लाह खान? तो सनाई प्लेयर बना दोगे। अभी बताया, हम लोग डिस्कशन कर लिए। वाई वॉज द लिटिल गर्ल अफ्रेड? छोटी बच्ची काहे डरती थी? तो उसके पिताजी क्या थे? पिताजी से डरती थी ना। तो हर फादर वॉज हायर्स एंड ड्रू टू हर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन? तो बॉन्ड कब होता है? 14 मार्च 1879। ठीक है, ये तो सही है। फिर क्या है? ब्रदर बोरिंग, उसको प्लेमेट्स क्या बोलते थे? दोस्त क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। ये भी सही है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। ये भी सही है। बाकी सब में एवरेज थे। हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था। ही वॉज मैरिड ओनली वंस। वो 2 बार शादी किए थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मैरिड ओनली वंस गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? लॉस्ट चाइल्ड कौन? द लॉस्ट चाइल्ड। देखो, द लॉस्ट चाइल्ड भी हम लोग नहीं देखे ना। तो लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है इसमें क्या है? एक बच्चा है ना, वो क्या होता है? भूल जाता है। कहाँ भूल जाता है? लॉस्ट चाइल्ड ये सब ये कौन सा दूसरे बुक से है ना? मोमेंट्स, आई थिंक सो, मोमेंट्स है। तो इसमें क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड में कहानी क्या है कि लॉस्ट चाइल्ड में एक बच्चा है जो कि मेला में जाता है और वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, भूल जाता है, पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है ना। उसी की स्टोरी है। तो वो किस तरह से अपने पेरेंट्स के प्रति उसका लव है, ये इस पे दिखाया गया है। तो उसका लास्ट विश क्या था? टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो उसका लास्ट विश क्या था? वो अपने पेरेंट्स से मिल ले। नेक्स्ट क्या है? व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर? क्या नहीं बोलता था? क्योंकि उसके पिताजी क्या थे? रूड थे। ये भी हो सकता है। और क्या था? चाइल्ड को पता था कि उसके पिताजी क्या कर देंगे, एक्सक्यूज, बहाना बना देंगे, अरे उसको छोड़ो, क्या करोगे। तो सब मोस्ट ज़्यादा मतलब परफेक्ट कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि उसको था पता कि ड्यूड तो है थे, लेकिन वो जानता था, इसीलिए कुछ नहीं मांगता था कि अगर हम कहेंगे तो कह देंगे कि अरे वो क्या करेगा, एक्सक्यूज कर देंगे, बहाना बना देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो? टोटो कौन है? एक बंदर है, मंकी ना। और ये क्या है? इसको, इसका मालिक इसको लेकर के आता है, ठीक है। तो ये मिस्chievous मंकी है, प्रीटी भी है, क्लेवर भी है, लेकिन दयालु नहीं है, सबको तंग करते रहता है ना। कहाँ से लेकर के आए थे नरेटर? कहाँ से लेकर के आया है इसको? टोंगा ड्राइवर के पास से। किससे? टोंगा ड्राइवर से। फिर उसी को वो बेच भी देता है। क्लियर है ना? तो नॉट, व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो? तो टोटो का क्वालिटी क्या नहीं है? तो टोटो काइंड है, ये इसका क्वालिटी नहीं है।
ठीक है। फ्रॉम वेयर द नरेटर फाइंड द मंकी, तो टोंगा ड्राइवर से लाए थे, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, तो क्या है कि व्हेन टोटो बॉइल्ड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट अलिव इन द लार्ज केटली, चलो ये तो होता है, पहले ही कर लेता है, लेकिन जब ब्रॉक कर देता है प्लेट्स और स्कैटर्ड डिशेज ना, तब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो फिर रिटर्न कर देता है किसको, टोंगा ड्राइवर को। ये था आपका पार्ट 1 और उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, यानी इंग्लिश सेट 2, है ना। तो इंग्लिश सेट 2 में क्या है कि सोयाबीन्स आर द सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट्स एंड दे बिलोंग टू ए लेग्यूम family soybean, grow in a variety of soils and climatic conditions. Soybeans are used in various form, beans, sprout and variety of food items and used in making candles and biodiesel. Soybeans are the low in cholesterol, cholesterol में क्या है, लो है, and fat but rich in protein, vitamins, minerals, fibers. Soybean can lower LDL. LDL क्या है, LDL लेवल को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस को। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री रहता है, इज अवेलेबल इन द फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क, जिसको एलर्जी है मिल्क से वो पी सकता है सोया मिल्क, क्लियर है। टू विच फैमिली डज द सोयाबीन बिलोंग, अब देखो फैमिली पूछ रहा है, सोयाबीन बिलोंग करता है किसमें, तो सोयाबीन प्लांट बिलोंग्स टू ए लेग्यूम फैमिली, है कि नहीं, लेग्यूम, लेग्यूम ढूंढो इसमें कहाँ है, यहाँ हो जाएगा। विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट द सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, इट कैन लोअर एलडीएल लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ, यहाँ पे है ना लोअर एलडीएल और रिस्क, तो ये होगा, ठीक है। सोयाबीन लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन्स, वेरी गुड, ये भी है इसमें, ये भी हो जाएगा। सोया मिल्क, ये तीनों हो जाएगा, यहाँ पे है ना इस लाइन में, तो देख लोगे सब लाइन है, तो ये अबव स्टेटमेंट और ऑल अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द सोयाबीन, तो सोयाबीन हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सब रहता है लेकिन लो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, पर दिया हुआ है यहाँ देखो लो इन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सम पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ पीपुल जो है उनको एलर्जी है किससे, देखो यहाँ पे देखो कि सोया मिल्क इज लैक्टोज फ्री है ना, इज अवेलेबल इन फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू, जिसको मिल्क से एलर्जी है ना, तो मिल्क, केवल मिल्क तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मिल्क में क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज का जिक्र पहले हुआ है ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, मिनिमाइज मीन्स कम करना, तो कम करना यानी रिड्यूस, क्लियर है। अब देखो हॉबीज, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्हाट आर हॉबीज, तो हॉबीज क्या क्या है, तो हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी इंगेज इन आवर फ्री टाइम, चलो हो गया, एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टेड इन नीडल वर्क, ठीक है, फ्रेश माइंड, ठीक है, रिफ्रेश आवर माइंड, ये भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्लियर। हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क, रूटीन वर्क में नॉट बी आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, नहीं, है ना। हॉबीज गिव्स अस बोरडम एंड टायर्डनेस, नहीं, रूटीन वर्क में ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर नहीं, कौन हो जाएगा, रूटीन वर्क हमारे इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है लेकिन हॉबीज होते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट वन ऑफ विच इज नॉट कंसिडर्ड एज हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव, तो कौन कौन है, स्टैम्प कलेक्टिंग है, देख लो भाई, स्टैम्प कलेक्टिंग है ना, फिर क्रॉसवर्ड पजल भी है और क्ले मॉडलिंग है ना, क्ले मॉडलिंग, अच्छा पेंटिंग है कि नहीं, देखो ड्राइंग है, नीडल वर्क भी है, तो क्या नहीं है, नर्सिंग, क्या नहीं है, नर्सिंग। हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कैसे रूटीन वर्क को हम लोग इफेक्टिवली बना सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ रूटीन वर्क ढूंढो कहाँ है भाई, we need to do some different to our routine work effectively. Hobbies makes life interesting, they refresh our minds after a hard day work, we need to do something different in order to do our routine work effectively, ठीक है। अच्छे, तो अब देखो क्या है,
देखो इंटरेस्ट का होना चाहिए, एक्टिविटीज दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड। क्लियर? कौन सा होना चाहिए? इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो इंटरेस्ट किस में है भाई? by doing it honestly, by doing it on time, involving oneself in other works if our of our choice। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो हमारा चॉइस का हो उसमें हम अपने आप को रूटीन वर्क हमारा वहां पे हम लोग करते हैं उसको, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो हमको प्लेजर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग का अपोजिट कौन होगा? ठीक है, यहाँ बोर दिया हुआ है तो बोरिंग है ना, वही इंटरेस्टिंग का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? देखो सेक्शन बी आया। अब सेक्शन बी में देखो कि द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, खाली जगह, ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे, यूज अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैपलिंग, खाली जगह इन द कैंपस, फ्री सीड्स एंड सैम्पलिंग विल एल्सो, है ना, यानी विल फ्यूचर में होगा, अभी हो नहीं रहा है। तो गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी ये ऑर्गेनाइजिंग आवर स्कूल, ये ऑर्गेनाइजिंग तो होगा नहीं केवल, अरे ये है ना पहला, तो ऑर्गेनाइजिंग केवल होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इज ऑर्गेनाइजिंग या हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग? तो हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग ये भी क्या है? फ्यूचर से जो कंटिन्यूअस आ रहा है वो उसको उसको अरे पास्ट से कंटिन्यूअस आ रहा है उसको प्रदर्शित करता है, पास्ट से प्रेजेंट की ओर, ये भी नहीं। तो आवर इन्वायरमेंटल क्लब, द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, सही आंसर क्या हो जाएगा? इज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैपलिंग, 500 न्यू ट्री सैपलिंग्स, है ना, विल बी प्लांटेड, विल बी प्लांटेड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल है ना, वास तो होगा नहीं, है ना, हैज प्लांटेड भी नहीं होगा, इज प्लांटेड भी नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा? विल बी प्लांटेड। फिर क्या है? फ्री सीड्स एंड सैपलिंग्स एल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इज तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी नहीं होगा, बी लग गया तो भी थ्री लगेगा, बी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल द स्टूडेंट्स, इज होगा नहीं होगा, इनवाइटेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आर इनवाइटेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? आर इनवाइटेड। वाज और इज तो होगा नहीं, है ना, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? आर इनवाइटेड। क्लियर? स्टूडेंट्स है ना, क्या है? प्लूरल है तो सिंगुलर लगेगा इसके साथ, अरे प्लूरल ही लगेगा। नेक्स्ट हो गया, अब क्या है? फॉर्मल लेटर है, इसको कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? डियर सान्या, तो डियर ढूंढो भाई, डियर सान्या। ए फ्यू डेज एगो आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया, तो रिसीव्ड योर लेटर, काइंड नोट। आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू आर पास NTSC एग्जाम of class 8, you will get ₹500 as scholarship every month. This is the क्या है? This is the result, this is the result, this is the result of your work, hard work and discipline. I am sure this will help you to shape your career. Please accept my heartiest congratulations, heartiest congratulations। जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन हम लोग लिखते हैं ना, उसमें एस लगाना चाहिए। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ग्रामर, इफ सी वर्क्स, सही है। माई टीचर, खाली जगह, नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस, द हैज नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस, है ना। खाली जगह गो आउट सर, है ना, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, तो क्या हो जाएगा? मे आई गो आउट सर, ये कहते भी हो तुम लोग बाहर जाने के लिए। You come to school on time, otherwise you will be punished. You must है, हाँ must, you must come to school on time, otherwise you will be punished। जब भी श्योरिटी को शो करना है तो must। You खाली जगह not worry, will not, can, shall, need not, देखो not अगर है और उसके पहले need दिख रहा है तो need ही मारोगे। You need not to worry, I will take care of your needs, है ना, यहाँ पे भी needs है तो क्या हो जाएगा? need not। चलो नेक्स्ट पैसेज देखो, लिटरेचर सेक्शन। मैकडोनाल्ड किसका नेबर था? लिटिल गर्ल का, तो किस चैप्टर से है? लिटिल गर्ल से है, ठीक है। लिटिल गर्ल कौन है? केजिया है। तो हु इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द लिटिल गर्ल? तो मैकडोनाल्ड। बिना इसको पढ़े तुम लोग बना दोगे। वाई वॉज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस, क्यों देख रही थी?
क्यों? क्योंकि उसका जो नेबरर था अच्छा से कर रहा था, फ्रेंडली रिलेशन था, वो अपने पिता के साथ नहीं कर पा रही थी। तो यही लिखेगा, सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट हर नेबर, तो था बिकॉज सी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर, इसीलिए वो देखते रहते थे, उसके पास वो फ्रीडम नहीं था। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप सोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रेन? तो फ्रेंडली रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है। अब देखो देखो बच्चा कितना था ये देख ध्यान में रखना। जो मैकडोनल्ड का एक क्या है, एक बेबी है माओ जो कि उसके शोल्डर पे है, दो लिटिल गर्ल्स है हैंगिंग ऑन हिज कोट पैकेट्स राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। वन सी सॉ द बॉयज टर्न द नोज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। कितना हो गया? दो बच्ची, एक माओ, तीन, और एक बच्चा, चार। क्लियर है? चार बच्चे। तो हु इज द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी? लिटिल गर्ल कौन है स्टोरी में? केजिया, है ना। माओ कौन था? उसका बच्चा था। फिर देखो पोयम, पोयम का वही ट्रिक अपनाओगे, ढूंढोगे कि कोई शब्द मिले। देखो ग्रासी मिला कि नहीं? ग्रासी लिखवाए थे। तो ग्रासी किससे है भाई? द रोड नॉट टेकन से। द रोड नॉट टेकन एक पोयम का नाम हो गया। इसके राइटर कौन हो गए? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए। क्लियर है? विच पाथ हैज द पोएट चूजन? कौन? तो जो अच्छा होगा वही ना भाई। द पाथ विच वॉज ट्रेवल्ड बाई लेस, जो सबसे कम लोगों के द्वारा चला गया वही पाथ उसने चूज किया है। वॉट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस? तो क्या है? इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स। क्लियर है? वाई मार्गी वॉज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? क्या मिस कर रही थी भाई? तो क्योंकि उस हर स्कूल वॉज नॉट एज गुड एज ओल्ड स्कूल। चलो ये देखते हैं हम लोग। सी वॉज हाईली डिस्टर्ब विथ हर परफॉर्मेंस। नहीं, हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड स्टडीड इन द ओल्ड स्कूल। ठीक है, वो पढ़े थे। सी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। तो वो जो उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो स्कूल में पढ़ते थे उसका जो फन होता था, बैठना बच्चा लोग के साथ, है ना, बातें करना, फिर एक साथ पढ़ना, वो यहाँ पे मिसिंग था। तो वही एक्सपीरियंस वो गेन करना चाहती थी, है ना, उस ओल्ड स्कूल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, वाई डिड एम्पेरर औरंगजेब बैंड पुंगी? पुंगी को बंद कर दिया, कहा है भाई? तो श्रील और अनप्लीजेंट साउंड बताए हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे? तो क्या बताया था? कसन ना, पिन क्वेश्चन जो है वो बनाना चाह रही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड, यही चैप्टर का भी नाम है। वेयर वॉज द चाइल्ड लॉस्ट? तो चाइल्ड कहाँ भूल जाता है? तो मेला में, इन द फेयर। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड। वाई डज द चाइल्ड स्लोली? क्या है? या तो पिता के डर से, या तो जानता था कि बहाना बना देगा, तो पिता का डर लिखा है। हाँ, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर। क्लियर है? वॉट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट? तो स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। यही है लास्ट में वो देखते हो इस स्टोरी में, वो सब कुछ जो शुरू में उसको पसंद था, लास्ट में उसको सब ऑफर होता है, लेकिन वो कुछ लेना चाहता नहीं है। क्या चाहता है? कि वो अपने पेरेंट्स से मिल ले। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो? कहाँ से खरीदे थे? तो टोंगा ड्राइवर से। क्लियर है? वाई वॉज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट्स? आपको पता होगा कि टोटो जब आया तो उसको छुपा करके रखा गया, ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया। काहे भाई? तो इसलिए क्योंकि वो मिस्chievous मंकी था। Because the grandmother did not like the arrival of new bird or animals. Because the narrator wanted to keep it secret. Because Toto was the favorite of his grandfather. नहीं, क्या होता है? Because Toto was a mischievous monkey. Clear? तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, और यहीं से हमने लिटरेचर सेक्शन को भी देख लिया है। अब टोटो का भी हो चुका है, लॉस्ट चाइल्ड का भी हो चुका है, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी हो चुका है, यानी सारे हम लोग चैप्टर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोग इंजॉय किए हुए होंगे वीडियो को। इंजॉय तो करिए, लेकिन अब एग्ज़ाम में आप फोड़ के आना है, आपको 40 में 40 करके आना है। और आई होप कि अगर आप ये वीडियो देखे होंगे सही से, तो आप 40 में 40 आसानी से करके आएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।